तं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर रोज कार्तिक मास के श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य है भगवान की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। कबो करे करुणा नर देहि देख ईश बिनु हेत सनेहि। भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य देह दिया है। आकर लाख लक्षो राची योनि फिर यह जीव अविनाशी। सूर्य से लाख के चक्कर में घूमता है और फिर भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर दिया है। तो हमारा कर्तव्य है इस मनुष्य शरीर मिले है तो शास्त्र ने जो नीति नियम दिए हैं इसका पालन करें। तभी भगवान को प्राप्त करने के लिए कई हजारों लोग लगे हैं लेकिन सब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कच्चित कोई भगवान कहते हैं। सहस्र मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित एतत् सिद्धि यत्ताम अपि सिद्धानां कच्चित मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई भगवान को तत्व से जानते हैं, सब लोग नहीं जान पाते। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है हम मंदिर में रह रहे सब और झाड़ू निकाल रहे हैं, भगवान को दीपदान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस मनुष्य देह का एक सार्थकता है भगवान की सेवा करना। तो कार्तिक मास में विशेष भगवान की सेवा का महिमा का गान हुआ है। भगवान महादेव भी गा रहे हैं, भगवान स्वयं कृष्ण इस कार्तिक मास के गुणगान गा रहे हैं। तो आनंद होता है। कार्तिक मास में महात्मा और उनके पालन करने के योग्य कई नियम है। हमने कल चर्चा किए थे। 5 आपने सुने थे ना, याद है ना? कल कुछ 5 प्रकार के सेवा का हमने वर्णन किया था, आपको शायद याद होगा। तो इस 5 वस्तु को पास करना चाहिए। तो ये हम करेंगे तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कई प्रकार की कार्तिक की कथा है। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में और खास करके जो हम अलग अलग स्नान होते हैं, गंगा स्नान, माघ स्नान और शालिग्राम की सेवा का महिमा का गुणगान होगा। महादेव कहते हैं अपने पुत्र सदानंद को, मतलब कार्तिकी को कहते हैं, कहते हैं भक्तवर कार्तिकेय
अब माघ स्नान का महात्मा सुनो। महामते इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। देखो यहाँ पर ये सब शास्त्रों में लिखे, लोग पता ही नहीं किसकी पूजा करना चाहिए। आज स्वयं महादेव कह रहे आप विष्णु के महान भक्त है। कार्तिकेय वो महान भक्त है विष्णु के, ये पद्म पुराण कहते हैं। देखो देवी देवता कभी भी कहां पर नहीं कहते हम भगवान है। स्वयं शिव भी नहीं कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कहते। अब समझे क्या हम भगवान है। भगवान कौन है? तो विष्णु है, कृष्ण राम है, भगवान के अवतार है, एक केवल भगवान है। यहाँ पर साफ बताते भगवान शिव जी कह रहे हैं, हे कार्तिकेय आप विष्णु के महान भक्त हैं। देवी देवता सब भगवान के भक्त है। ये कोई ऐसा नहीं हम देवताओं को नीचे दिखाने के लिए कहते हैं। देखो यहाँ पर महादेव स्वयं कहते हैं, हे कार्तिकेय आप विष्णु के महान भक्त हैं। तो हम सबको भगवान के भक्त बनना चाहिए। अति देवताओं के पास प्रार्थना याचना करनी चाहिए, हम भक्ति में अग्रसर हो, हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करें, इसी याचना करनी चाहिए। जैसे भागवत में एक महान प्रसंग आता है, आपने नाम सुने हैं जड़ भरत महाराज। जड़ भरत महाराज को काली के जो अनुयायी थे वो पकड़ कर ले गए बलि देने के लिए। तो काली माता थोड़ी प्रसन्न हुई, काली माता क्या हुई? नाराज हो गई। नाराज होके जो काली भक्त थे इसको ही मार दिए। बोले आप महान वैष्णव भक्त को काटने के लिए, इसका अपराध करने के लिए क्या मुझे भगवान माफ करेंगे? कभी भगवान माफ नहीं कर। तो हम ठीक है देवी देवता को प्रणाम करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे से कई गुने सब देवी देवता बड़े हैं। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं इसकी पूजा नहीं हो। कहाँ पर हम गए तो इसकी पूजा भी कर लिया तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमारी याचना ये होना चाहिए हम कृष्ण भक्त बने, ये हमारी मांग होनी चाहिए देवी देवता के पास। तो कहते आप महान भक्त हैं। चक्रतीर्थ के श्री हरि और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को फल मिलता है, वही माघ मास के केवल स्नान करने से फल मिलता है। तो ये सब कह रहे तब इतनी कथा सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, देखो ये कार्तिक मास की कथा चल रही है, इसमें भगवान सत्यभामा को कह रहे हैं, हे सत्यभामा आप सुनिए, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्मा का वर्णन करूंगा। तो फिर इसमें सब तीर्थों का वर्णन भगवान कर रहे हैं और बाद में कहे बहुत सब तीर्थों का वर्णन करते भगवान ने कहे जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास पर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी हो जाता है। इसमें कई सहस्त्र युग तक आप तीर्थ में रहिए, स्नान करिए, इत्यादि सब वर्णन किए हैं। गंगा में, यमुना में, ये सब तीर्थों में आप स्नान करिए और सबका फल केवल कार्तिक मास के नीति नियम पालन करने से मिलते हैं। इस सत्यभामा ईशा भगवान ने बताया। तो इसी तरह इस सब कथा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तब अलग अलग कार्तिकेय ने फिर प्रश्न पूछे। भगवान कहते आप हे महादेव आप बताइए, आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। देखो योगियों में सर्वश्रेष्ठ। अपने बेटा कार्तिक कहते हैं, हे नाथ, हे पिताजी आप योगियों में सर्व। योगी मतलब भगवान थोड़ी ना योगी है, वो तो योगेश्वर है। योगियों का भी भगवान है। स्वर मतलब देवता, स्वर मतलब प्रेसिडेंट, मालिक। तो भगवान सबके क्या है? योगेश्वर। तो आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। मैंने आपके मुख से अब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालिग्राम पूजन की विधि विस्तार से जो फल मिलता है इसका वर्णन कीजिए। और शालिग्राम की कथा का वर्णन कर रहे हैं। महादेव जी कहने लगे, हे महामते आप सुनिए,
तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर मैं देता हूं, सुनो। शालिग्राम में सदा सदासार प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की लीन रहती है। जो शालिग्राम का दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता, स्नान करता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पाता है। शालिग्राम का कोई दर्शन करते हैं, शालिग्राम को मस्तक झुकाते हैं, शालिग्राम को कोई झुकाता है, स्नान करवाता है भगवान, मतलब स्नान मतलब अभिषेक करवाते हैं भगवान, तो कोटि गोदान का फल मिलता है। देखो ये शालिग्राम का महिमा है। पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है। देखो अभी हमारे लिए कह रहे, कहते हैं जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर लिया, कभी भी गर्भ में आने ही नहीं। आप समझे? शालिग्राम का शरणामृत कोई पीते हैं तो कभी भी मानो इसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, गर्भ का कष्ट दूर हो गया, मतलब कभी भी इसको गर्भ में जाना नहीं पड़ता है। ये शालिग्राम का शरणामृत का महिमा है, इसलिए हर रोज शालिग्राम का शरणामृत लेना चाहिए। शरणामृत का श्लोक आता है ना, बोलो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादक पीत्वा स्वरासी धरायाम्यहम्। हाँ, पीत्वा स्वरासी धरायाम्यहम्। स्वरासी धरायाम्यहम् मतलब 84 योनि में कभी इसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आप सभी हर रोज शालिग्राम का शरणामृत लीजिए, रोज। हम दूसरा करे या ना करे, शालिग्राम का शरणामृत पीते हैं संकीर्तन लोगों, तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वो तो हम कर सकते हैं ना, इसलिए हमारे इस्कान सभी केंद्र में शरणामृत की विधि है। सब जगह पर जब गुरु पूजा चालू होता है और श्रृंगार दर्शन पूरा होता है तो सबको शालिग्राम या भगवान के शरणामृत का जो शरणामृत सबको बांटते हैं, है ना, सब जगह, और पूरे मंदिर में पूरा दिन भगवान का शरणामृत बांटते। तो हमको ये करना चाहिए, रखना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर वर्णन है और आगे कहते हैं, जो सदा भोगों से आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वही शालिग्राम का पूजन करने भगवत स्वरूप हो जाता है। कोई भी भगवान शालिग्राम का सेवा कर सकते हैं। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ये है शालिग्राम। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अपने पाप दूर हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा करता है, अभी देखो तुकाराम आपके लिए आप सेवा करते हैं ना, जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का है। हाँ, इसीलिए नहीं डरते मेरे से। मैं सोचा ये मेरे से क्यों नहीं डरते, यमराज का डर नहीं तो मेरा कहाँ डर होगा। हाँ, और किसी का डर है नहीं इसको। शालिग्राम की सेवा करता है ना, यमराज का भी डर नहीं होता है। फिर प्रेसिडेंट या टेम्पल कमांडर वो क्या बड़ी चीज है। हाँ, सही है ना। हाँ, ये है। सुखदेव देखा, कृपा ज्यादा हो रहा है ना, कृपा ज्यादा हो रहा है, कृपा ज्यादा हो रहा है।
इसीलिए तो यहाँ पर लिखे जो शालिग्राम की सेवा, यमराज का भी इसको डर नहीं होता। यमराज आएगा तो यमराज को बोले चलो भागो, हम तो शालिग्राम की सेवा किया, इसलिए डर नहीं। यमदूत तो आएगा ही नहीं, यमराज क्या, यमदूत तो यहाँ हवा भी नहीं आएगा इसकी। तो अभी आप भी चालू करना है ना, आपको भी सेवा करना, सेवा करना चाहिए। हमारे मंदिर में शालिग्राम है, आपको आता ही नहीं आता बापू, आपको आता ही नहीं आता क्या, भूल गए? अभी नहीं करता है, अभी भी करना चाहिए। कभी कभी मूड होके बोलना चाहिए, हमको करना है, सेवा करना चाहिए शालिग्राम। तो कहते हैं जिन मनुष्य को भक्ति भाव से शालिग्राम के नमस्कार मात्र कर लिया उसको तथा मेरे भक्तों फिर मनुष्य योनि में प्राप्त कैसे हो सकती है। भगवान कह रहे जो शालिग्राम को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, पूजा किया है, वो कैसे मनुष्य योनि, कोई भी योनि में वो आ नहीं पाता। ये है शालिग्राम की सेवा का महिमा, इसलिए शालिग्राम की सेवा करना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालिग्राम के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। देखो कार्तिक मास में कमल की बहुत महिमा है। भगवान विष्णु को कमल फूल देना चाहिए क्योंकि भगवान को कमल फूल बहुत प्रिय है, कमल फूल बहुत प्रिय है। लेकिन कोई कमल फूल कष्ट दे सके या न दे, करोड़ों कमल फूलों से कोई सेवा करे और कोई केवल शालिग्राम की सेवा कर लिया, इससे करोड़ों गुना फल मिलता है शालिग्राम सेवा करने से। इसलिए ये सब हम जो ये सब भली भांति पद्म पुराण में, कई पुराणों में भगवान की सेवा का महिमा दिया है। हमारी जो हैसियत है, ताकत है, इससे हम सेवा कर पाए। एक बार एक पुजारी कार्तिक मास था तो कमल फूल देख दिया, बहुत सुंदर कमल फूल था वो माली के पास, तो लेना गया। बोला कितना? तो बोले 25 पैसा। तो ले रहा था तब एक हाथी पड़ा निकला और इसके ऊपर एक राजा का मंत्री था। वो मंत्री ने भी कमल देख लिया, वो कहा है, मालिक को बोला मुझे लेना है। बोले हमने बेच दिया है। बोले कितने में बेचा? 25 पैसा। तो बोला मैं 1 रुपया दूंगा। तब तो मालिक किसको देगा? 1 रुपया वाले को देगा ना, वो थोड़ी 25 पैसा में बेचेगा। तब वो सोचा अरे बाप रे बाप, मुझे तो किसके लिए लेना है? ब्राह्मण बोला, वो भक्त बोला मुझे तो भगवान विष्णु कृष्ण के लिए कमल लेना है। तब बोला मैं 2 रुपया दूंगा। अभी इसकी ताकत तो नहीं थी 2 रुपये का, लेकिन बोला मैं 2 रुपया दूंगा। तब वो बोला मैं 5 दूंगा। तो बात बढ़ती गई बढ़ती गई तो 100 रुपया तक चला गया। और आज से बहुत कई सालों की पहली कथा है, 50-100 साल पहले तो बहुत 100 रुपये का कीमत था। 100 रुपया तो था नहीं, बोल दिया 100 रुपया। तब वो कुछ बोला नहीं, वो ऐसे बढ़ते 100 रुपये तक ब्राह्मण भक्त बोलते मैं 100 रुपये में कमल लूंगा। तब वो बोले ले लो आप ले लो। बोले अभी क्यों आपको नहीं लेना है? बोले आप तो भगवान के लिए लेके जा रहे हैं ना, मैं तो मेरी बेगम के लिए लेना था। मेरी बेगम 100 रुपये की नहीं, मेरी बेगम 100 रुपये की नहीं, आपका भगवान 100 रुपये का होगा लेके जाओ। समझे? तो कहने का अर्थ है कैसा तो करके हमारी जो ताकत है तब तक हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान भाव से भी प्रसन्न होते हैं, भक्ति भाव से हम देखो भगवान कृष्ण के भक्त मिथिला में 2 रहते थे। एक इसका नाम श्रुत
श्रुति ब्राह्मण, ऐसा कुछ ब्राह्मण नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, भागवत में कथा आती है। और जनक महाराज भी भक्त थे ना, दोनों भक्त थे। तो भगवान यहाँ पर गए मिथिला में, कृष्ण गए तो राजा के पास भी गए और इस ब्राह्मण भक्त के पास भी गए। तो ब्राह्मण भक्त के पास तो भगवान ने 2 रूप ले लिया। भगवान तो अनेक रूप ले सकते हैं भगवान। तो ब्राह्मण के पास गए और राजा के पास भी गए। राजा ने तो बड़ा स्वागत किया, राजा ने सिंहासन दिया और चरण धुलाने के लिए भगवान को सोने का बर्तन, सोने का सब दिया, आसन भी सोने का सब दिया बैठने के लिए भगवान को। और इस ब्राह्मण तो बहुत गरीब था, तो ब्राह्मण ने क्या किया, एक फटी टूटी सदर था वो कांच की, वो दे दिया भगवान को बिठाने के लिए। भगवान इसमें भी बैठ गए। भगवान को माटी के बर्तन में चरण धोए तो भी भगवान प्रसन्न हो गए। माटी के बर्तन में भगवान को जल दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो ऐसा नहीं भगवान सोने का सिंहासन हो गए तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, नहीं। आपका भाव कैसा, ये महत्व। भाव ग्राही जनार्दन, जनार्दन भगवान भाव के भूखे हैं। आप समझे, भगवान क्या है, भाव के भूखे, भाव ग्राही। तो इसी तरह यहाँ पर कहते हैं भगवान की कमल से सेवा करे, लेकिन कोई कमल से सेवा न करे, लेकिन शालिग्राम को प्रेम से, जल से, तुलसी दल से, फूल से अभिषेक कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं जो शालिग्राम जी को अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसे मानो लगातार इसकी युगों तक मेरी पूजा कर ली, और उसे तब तक ये नरक में रहना पड़ता है। कहते हैं यहाँ पर जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला हो, वो कहते वो नरक में रहते हैं। कितने 14 इंद्र की आयु होते हैं, इतने तक वो नरक में रहना पड़ता है। जो भक्त का और मेरा अपराध करते हैं, इसको भगवान। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम और शालिग्राम 12 शालिग्राम को पूजन करता है, उन्हें पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ये शिव जी का है कार्तिक को, है कार्तिक। आप सुनिए, करोड़ों करोड़ों शिव जी का लिंग बनाओ। शिव जी का लिंग होता है ना, शिवलिंग करोड़ों गंगा के तट पर, और केवल कहते कई करोड़ों काशी में रहिए, लेकिन इसका जो पुण्य फल मिलता है वो वैष्णव केवल शालिग्राम की एक दिन सेवा करने में मिलते हैं। देखो गंगा जल में आप कहाँ करोड़ों शिव लोग बनाएंगे, कितना समय लग जाएगा। तो एक बार केवल शालिग्राम का अभिषेक कर दिया, गोविंद मारी पुरुषम आदि आदि कर दिया तो हो गया। करोड़ों काशी का स्नान मिल गया, करोड़ों काशी का वास का फल एक दिन में मिल जाता है। ये सब महात्म्य लिखा है, वो सत्य है। केवल हमको कोई भ्रमाने के लिए वेद वेद नहीं लिखे, सत्य कथा। और आगे कहते हैं मेरे भक्तों को उचित है कि मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम का भी पूजन करे। देखो शिव जी का आदेश है, जो मेरा भक्त कहलाते हैं, इसको निवेदन है वो शालिग्राम की सेवा करे। ये शिव जी कहते हैं कार्तिकेय को। जहां शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता असुर यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है।
अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से मिल जाता है। समझ में आया? यहाँ पर कहे हैं अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वही भगवान केशव का एक बार करने से मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो फिर क्या करेंगे? क्यों हम करते हैं? करोड़ों बार हम नाम जपेंगे देवता का, सूर्य का लेगा, चंद्र के लेंगे, ब्रह्मा का या शिव, जो भी हम नाम जपेंगे करोड़ों बार, तब केवल एक बार भगवान विष्णु का नाम ले ले, केशव का नाम बोल दिए, केशव, फल सेम है। अब सोचिए तो बुद्धिशाली क्या करेगा? आप समझे ना? तो हम सबको क्या करना चाहिए? केशव का नाम लेना चाहिए। केशव की पूजा करनी चाहिए। ये सार है, महादेव बता रहे। आज के जो सब शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते। इसके लिए बड़ी कथा है, लोग रोचक सुनने वाले। देखो महादेव कह रहे हैं केशव का पूजन करो, कृष्ण का पूजन करो। ये सब शास्त्र कहते हैं। और आगे करते हैं, अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। लो बताइए, सुराणाम कीर्तने सर्वे कोटि विश्व फलम कृतम तत्फलम कीर्तनादेव केशव सकृतम कलो। कलो में के कलो मतलब कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करते हैं तो तैर जाते हैं। हमको तैरना है ना भवसागर से, तो केवल क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। रोज कीर्तन करना चाहिए। सभी समय मिला तो भगवान के सामने बैठ जाओ, कीर्तन करो। ये सारा है बेटा। स्कंद आप सुनिए, अन्य सभी शुभ कर, कहते भगवान शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं, बेटा स्कंद अन्य सभी शुभ कर्म की फलों का माप है, किंतु शालिग्राम के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं होता। कोई भी हम दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इसका माप होता है, ये करो ये करो ये करो, लेकिन शालिग्राम का फल का कोई माप है नहीं। इतना शालिग्राम की महिमा, इसलिए हमको भाव पूर्वक शालिग्राम की सेवा करना है। ऐसा नहीं चलो हम मंदिर में है तो सेवा मिली है, सेवा मतलब ड्यूटी नहीं है। शालिग्राम की या भगवान की सेवा करना ड्यूटी नहीं है। आप समझते हैं? ड्यूटी हम समझेंगे तब तक भाव नहीं होगा, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम से हम सेवा करेंगे भगवान की, चलो हमारा कर्तव्य है। आप समझे? ड्यूटी नहीं, हमारा कर्तव्य है सेवा करना। ये हमको समझना चाहिए। इसी तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। यहाँ शालिग्राम स्वयं हरि है। देखो दूसरे विग्रह होता है, मूर्ति होती है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, लेकिन शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं भगवान है। आप समझते हैं? वो स्वयं भगवान है। इसलिए शालिग्राम जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तब शालिग्राम को यहाँ पर रखते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि वो हरि से हरि इसमें जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो इसी तरह शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, हरि की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहां मौजूद हो जाते हैं। जहाँ शालिग्राम होते हैं यहाँ सब तीर्थ मौजूद हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
अपने आप आ जाते। हमारे मंदिर में सब तीर्थ है, समझ गए? प्रभुपाद जी कहते थे, ये मैं जहां जहां मंदिर बनाया है वो सब तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ समान भगवान की सेवा होती है। सब तीर्थ जहां शालिग्राम होते हैं यहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं। इसीलिए हमको कहाँ बाहर जाए न जाए, यही हमारा वृंदावन है। मधुर मधुर बंसी बजाए से वृंदावन, यही वृंदावन है। मुरलीधर यहाँ पर सुंदर मुरलीधर के प्रिय प्राण प्रिय गौशाला है, गाय की सेवा होती है, वैष्णव भक्ति की सेवा होती है। ये सब यहाँ पर शालिग्राम यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है ना। तो फिर धामी यहाँ पर सब है। और कहते हैं शालिग्राम के पूजन में मंत्र जप भावना स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालिग्राम के सन्मुख विशेषत कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का पवित्र कर देता है। देखो जब सेवा करते हैं ना शालिग्राम की, तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते, अब बनाते नहीं बनाते, अष्टक बना, धाम बनाते हैं। तो कोई, मैं जब सेवा करता हूँ तो अष्टक भी बनाता हूँ, लेकिन स्वस्तिक बनाता हूँ। तो स्वस्तिक बनाने से यहाँ वर्णन है 7 पीढ़ी तर जाती। सुखदेव 7 पीढ़ी, जल्दी जल्दी भक्त बन जाओ, अच्छी तरह माला करने लगो, शालिग्राम की सेवा करने के लायक हो जाओ। शालिग्राम की सेवा तो सब लायक ही है, शूद्र भी कर सकते, ऐसा नहीं कोई भी कर सकते। तो सीख जाओ जल्दी शालिग्राम की सेवा। यहाँ पर आगे आया है, सब सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कर सकते शालिग्राम की सेवा, सब कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान से करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम की सेवा करते हैं तो कई प्रकार के अगम्य पाप किया हो वो पाप भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस शालिग्राम की सेवा का बहुत महत्वपूर्ण दिया है शास्त्र में। तो आज हमने शालिग्राम का महत्व जो है वो थोड़ा आपके सामने रखा। तो हमको शालिग्राम का भावपूर्वक सेवा करना चाहिए, ये सार है। जब हम शालिग्राम की अच्छी तरह सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है। तो कार्तिक मास में शालिग्राम का सेवा का भी बहुत महिमा यहाँ बताया। तो ऐसा हर रोज का है, कार्तिक मास में जो करे इसका तो क्या बात ही है। तो आप सभी भगवान की सेवा करिए और अच्छा तरह जप करिए। आज महादेव ने भी कहे कलयुग में सार है भगवान का नाम, तो हरि नाम जपिए। हरि नाम में भी भगवान का नाम जो महामंत्र कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिए, ये महामंत्र का जाप करिए। ये हमारा भक्ति का सरल चिन्ह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।